सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का अष्टम पाठ पढ़ेंगे। संसार सागरस्य नायकाः अर्थात संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। प्रथम गद्यांश देखिए। के आसन ते अज्ञात नामानः, कौन थे वे अज्ञात नाम वाले यानी अनजान नाम वाले। शतशः सहस्त्रशः तडागाः, शतशः अर्थात सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तडागाः तालाब। सहसैव अचानक ही शून्यात् न प्रकटीभूताः, शून्य से प्रकट नहीं हुए यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति, यही तालाब यहाँ संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये, इनके आयोजन के पर्दे के पीछे निर्मापयित्रीणाम एककम अर्थात बनवाने वालों की संख्या तो एक होती थी, निर्मातृणाम च दशकम आसीत, बनाने वालों की संख्या 10 होती थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम वा रचयतः स्म, ये 1 या 10 की संख्या वाले व्यक्ति 100 या हजारों की संख्या में निर्माण करते थे। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, किंतु पिछले 200 वर्षों में नूतन पद्धत्या, नई पद्धति के द्वारा, समाजेन यत् किंचित पठितम, समाज के द्वारा जो कुछ पढ़ा गया, पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तितानि, उस पढ़े हुए समाज ने 1 की संख्या, 10 की संख्या और 1000 की संख्या को शून्य में ही बदल दिया है। अर्थात आज के नए समाज ने उन व्यक्तियों के परिश्रम और योगदान को भुला दिया है। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, इस नए समाज के मन में यह इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती, यद अस्मात् पूर्वम कि हमसे पहले एतावतः तडागान के रचयन्ति स्म, किन तालाबों को हमसे पहले कौन बनाता था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसितः, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हो चुकी है, तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम एतत् कार्यम मापयितुम न केनापि प्रयतितम, उस तकनीक के द्वारा जो काम पहले हो चुके हैं उन्हें करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं किया गया। अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, जो अनजान हैं, जिन्हें हम जानते ही नहीं, पुरा ते बहु प्रथिताः आसन, पहले वे सब बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात पूरे देश में तालाबों का निर्माण किया जाता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में रहते थे यानी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों में आदर पूर्वक याद किया जाता है। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः, यह शब्द आज भी प्रचलित है। कः गजधरः, कौन है गजधर। यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, जो व्यक्ति मापन के कार्यों में प्रयोग होने वाले गज को धारण करता है उसे गजधर कहा जाता है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते,
गज रूपी परिमाण ही मापन के कार्यों में प्रयुक्त होता है। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लोहयिष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः, समाज में 3 हाथ लंबी माप वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति, अब शिल्पी के रूप में आदर को प्राप्त नहीं होते। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः, गजधर जो समाज की गहराई को मापे इस रूप में जाना जाता है। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर भवन इत्यादि का निर्माण करने वाले वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज हो, तस्य नवनिर्माणस्य उसके नए निर्माण का सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, और सुरक्षा प्रबंध की जिम्मेदारी गजधर ही निभाते थे। नगर योजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतश्वेव आधृतानि आसन, नगर योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, वे योजनाओं का प्रस्ताव रखते थे। भावी व्ययम आकलयन्ति स्म, उस पर होने वाले खर्च का अनुमान करते थे। उपकरण भारान संगृह्णन्ति स्म, साधन सामग्री इकट्ठी करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचन्ते स्म, बदले में वो ऐसा कुछ नहीं मांगते थे, यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, जिसे देने में उनके स्वामी असमर्थ हों। कार्य समाप्तौ, काम समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पियों को नमस्कार है, ऐसे शिल्पियों के लिए नमस्कार है जिन्होंने इतना योगदान दिया और तालाबों का निर्माण किया। तो अब आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।